उदयपुर से खबर है, जहां पर प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर एक मासूम बच्चे पर 3 कुत्तों ने हमला कर दिया। 5 साल का बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी कुत्तों ने उसे जमीन पर गिराकर काटना शुरू कर दिया। गनीमत रही कि बच्चे की मां समय रहते दौड़कर पहुंच गई और अपने बेटे को कुत्तों के शिकंजे से छुड़ाया। घायल गौरांश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसने लोगों की रूह को कपा दिया है। आप देखिए कैसे एक छोटा सा बच्चा जो खेल रहा था और ये कुत्ते आए और उन्होंने इस बच्चे पर अटैक कर दिया। ये जो तस्वीरें हैं, ये मैं तमाम हम लोग उन डॉग लवर्स से पूछना चाहेंगे कि आप लोग कोर्ट के डिसीजन का विरोध करते हैं, सड़कों पर आप लोग हंगामा करते हैं, इन छोटे छोटे मासूमों की क्या गलती है आखिर? क्या इनका हक नहीं है कि इन्हें एक सुरक्षित वातावरण मिल पाए? और सरकारों से भी हम पूछना चाहते हैं कि अगर ज़रूरत है कि शेल्टर होम्स इन डॉग्स के लिए बनाए जाएं, इन डॉग्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी योजना के तरीके के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ इनको एक बेहतर ज़िंदगी ऐसी जगह पर दी जानी चाहिए जहां पर छोटे छोटे बच्चे एटलीस्ट खेल रहे हो। वहां पर तो डॉग्स का होना बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। तमाम वो डॉग लवर्स जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर रहे थे, कोई पूछे कि इस मासूम की गलती क्या है? 3 कुत्ते अटैक कर रहे हैं इतने छोटे बच्चे पर, उसकी जान भी जा सकती थी और अभी भी उसको काटा है, उसको इंजेक्शंस लगेंगे, उसके बाद उसकी क्या कंडीशन रहेगी, ये भी कहीं ना कहीं बहुत डर का विषय हो जाता है। धीरज रावल जुड़ गए हमारे सहयोगी। धीरज, ये जो इंसिडेंट है, ये इस तरह की तस्वीरें हर दिन आती हैं, तभी तो कहा जाता है ना कि देश में हर साल 37 लाख से ज्यादा लोगों को डॉग बाइटिंग होती है और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अपने घर से खेलने के लिए निकलते हैं, लेकिन खेलना तक दुश्वार हो गया इनका। अभी सबसे पहले बताइए बच्चे की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये उदयपुर शहर के आरटीओ ऑफिस के पास का मामला है, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है कि जहां पर 3-4 कुत्ते जो हैं वो इस बच्चे को ऊपर अटैक करते हैं, जिससे बच्चा जो है वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद उस बच्चे को ये कुत्ते जो है वो यहाँ पर काट लेते हैं। आपने थोड़ी देर पहले सही कहा था कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं, वो आदेश इसलिए भी जरूरी है कि कई प्रकार की इस प्रकार की जो घटना है उससे राहत मिल सके लोगों को, कि छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर अगर खेलते हैं तो कहीं ना कहीं इन आवारा कुत्तों की वजह से उन्हें शिकार बना दिया जाता है। एक आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया, एक आदेश हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट का भी आया। अब डॉग्स के स्टरलाइजेशन, उनको ऑपरेट करना और उनके इलाज को लेकर काफी शहरों में जो है, जयपुर मुख्य तौर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। तो क्या उदयपुर में भी देखने को मिल रहा है, जब नगर निगम थोड़ा अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा हो, थोड़ी तत्परता दिखाई जा रही हो, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति है डॉग बाइटिंग के केसेस की? जी बिल्कुल नंदी, सही बात। ये बता ऐसी तस्वीर कुछ महीने पहले भी उदयपुर से सामने आई थी, जहां पर एक कुत्तों के झुंड ने यहाँ पर एक बच्चे पर हमला कर दिया था। फिलहाल जो आज ये तस्वीर आई है वो काफी विचलित करने वाली है, किस तरह से 5 साल के मासूम बच्चा जो अपने घर के बाहर खेल रहा था और वो कुत्तों ने जिस प्रकार से उसे हमला किया, नीचे गिरा दिया। फिलहाल जो है इस बच्चे की माँ जो है वो उसने इसको देखा और वो दौड़कर वहां पर पहुंची और उस बच्चे को वहां से बचा कर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ भी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के आदेश जरूरी है कि जो कुत्ते हैं उनको एक सुरक्षित जगह के ऊपर रखा जाए, जिस कारण से ये आवारा प्रवृत्ति के जो कुत्ते हैं वो इस प्रकार लोगों पर और इस प्रकार छोटे बच्चों पर हमला न करें। यहाँ पर तमाम उन डॉग लवर्स को ये तस्वीर दिखाई जानी चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप लोग प्रोटेस्ट करने उतरते हैं सड़कों पर और श्वान के हक की आप बात करते हैं, लेकिन इन बच्चों का क्या हक नहीं है कि सुरक्षित वातावरण में खेल कूद सकें, अपने घरों से निकल सके बाहर? क्या इनका हक नहीं है एक सुरक्षित जीवन का? इन डॉग लवर्स से पूछा जाना चाहिए। धीरज, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के यहाँ पर जो विरोध कर रहे हैं उनको ये तस्वीर दिखानी सबसे ज्यादा अहम हो जाएगी कि किस प्रकार से ये जो कुत्ते हैं वो बच्चे के ऊपर जिस प्रकार से हमले करते हैं, देश भर के अंदर कई जगह पर इस प्रकार की तस्वीर यहाँ पर सामने आती है, जिससे बच्चे जो है इन कुत्तों का शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको इस बात को समझना की कोशिश करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से कुत्ते लगातार जो हमले। धीरज, आप बने रहिए। पारस सिंह भी जुड़े हैं, डिप्टी मेयर हैं नगर निगम उदयपुर के। पारस जी, स्वागत आपका। लेकिन ये घटना सर, ये घटना बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि हर शहर के नगर निगम को अब जिम्मा उठाना चाहिए कि डॉग बाइटिंग के केसेस में कमी आए। क्या कहेंगे आप इस इंसिडेंट पर? क्या गलती थी इस मासूम की कि कुत्तों ने इसे काटा? मैडम, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये आज घटना नहीं है, निरंतर घटनाएं हो रही है और अभी थोड़े दिन पहले भी एक घटना एक छोटी मासूम बच्ची के साथ में ही उसकी जान चली गई।
हम कार्रवाई करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उसकी वजह से हमारे को मजबूर होना पड़ा था कि हम उस कुत्ते को पकड़कर उसी जगह छोड़ना पड़ता था। और जब उस कुत्ते को उसी जगह छोड़ना पड़ता है और जब उसकी एबीसी कराते हैं, उसके पश्चात वो कुत्ता और ज्यादा नासूर बन जाता है और वो खूनी बन जाता है, क्योंकि उसकी जो शक्तियां होती है वो समाप्त हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये निर्णय लिया था कि वाकई में ऐसे कुत्तों को पकड़ना चाहिए। हमारा कार्यकाल हालांकि पूरा हो चुका है, लेकिन उसके पश्चात भी मेरे आपने ये संज्ञान में आया है, ये बहुत पारस जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सवाल आपसे करूंगी, हो सकता है मेरा सवाल आपको बुरा भी लगे, लेकिन ये भी फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेशक पहले गाइडलाइंस दी हो कि आप इनको स्टरलाइज करके या जो भी इनका प्रोसेस होता है ऑपरेट का, उसे फिर उसके बाद उनकी जगह पे छोड़िए। कितने कुत्तों का रिकॉर्ड आपके पास होगा कि आप लोग करवा रहे हो ऑपरेट? क्योंकि जयपुर की स्थिति तो मैं देखती हूँ कि हर दिन 80,000 लाख कुत्तों में 12,000 10,000 डॉग्स का ही ऑपरेशन हो पाता है। उदयपुर में भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना ही शायद आंकड़ा होगा, लेकिन क्या नगर निगम हर एक डॉग को स्टरलाइज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है? इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं है, हर डॉग को ऑपरेट किया जा रहा है, कोई गारंटी, क्योंकि तादाद भी इनकी बढ़ी रही है। मैडम, हमने क्या है कि एक एनजीओ है, एनजीओ के साथ में हमने एमओयू कर रखा है और वह निश्चित रूप से रोज एबीसी के लिए कुत्तों को पकड़ता है और उनको यहाँ से कुत्तों को उठाने का काम भी करता है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जिसका जो एवरेज है वह बहुत ही कम है पकड़ने का। और यह उदयपुर में पारस जी कितने डॉग्स को स्टरलाइज किया जा रहा है? आप मुझे आंकड़ा दे सकते हैं? नहीं, मेरे पास एक्चुअल आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जितना पकड़ना चाहिए उससे 20% भी नहीं है। अगर मान लो 100 कुत्ते रोज के पकड़ने हैं या 50 कुत्ते पकड़ने हैं, तो हम 20 से 25 कुत्ते भी रोज तो नहीं पकड़ सकते। डिप्टी मेयर हैं आप, डिप्टी मेयर हैं आप, और आप खुद कह रहे हैं कि काम हो नहीं रहा है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, मेयर कोई अपने काम शायद कर नहीं रहे हैं सर ठीक से। आप लोग खुद कह रहे हैं कि नहीं हो रहा। मेरा डिप्टी मेयर का तो जो टेन्यूर था वो समाप्त हो चुका है नवंबर के अंदर, लेकिन उसके बाद भी हम पूरी कोशिश करते हैं। मैं जब डिप्टी मेयर था तब भी हमने पूरा प्रयास किया था पकड़ने का और हम कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उस समय था तब भी मैं मानता हूँ कि जितने कुत्ते को पकड़ना चाहिए था उसमें हम सफलता हमने नहीं पाई थी और हमारी मजबूरी रही कि हम ये काम नहीं कर सकते थे। इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चलिए ठीक है पारस जी, मैं आपकी बात को मान गई कि आप पूर्व में डिप्टी मेयर थे, लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगी, जनप्रतिनिधि तो अब भी हैं आप, लेकिन जो भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अपने कार्यों को प्रॉपर मॉनिटर करें अपने अपने क्षेत्र में। डॉग बाइटिंग को लेकर अब तो देखिए राजस्थान हाईकोर्ट भी सख्त हो चुका है, तो अब हम उम्मीद करेंगे कि सड़कों के, आप देखिए आप खुद देख रहे होंगे इस बच्चे की क्या गलती थी। मतलब एक सुरक्षित वातावरण भी हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं कि वो अपने घर के बाहर खेल सकें। ये बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा है। शर्मनाक है ये पूरे सिस्टम के लिए, सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए, कि हम डॉग्स का, श्वान का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये दुर्भाग्य है, हमारे नगर निगम के लिए भी दुर्भाग्य है और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हम निश्चित रूप से कल ही कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब को अवगत कराकर इस चीज में और संज्ञान लेने की आवश्यकता है। चलिए शुक्रिया पारस सिंह जी, पूर्व डिप्टी मेयर हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने खुद, देखिए जो लोग पदों पर बैठे हैं, जब हम किसी भी नगर निगम के पदाधिकारी से बात करते हैं वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलिए सुप्रीम कोर्ट तो शेल्टर होम बनाने की अब बात कर रहा है ना, उससे पहले तो कोर्ट ने कहा कि आप डॉग्स को ऑपरेट करके उन्हें इंजेक्शंस लगाकर आप उनको उनके स्थान पर छोड़िए। लेकिन वो कार्य भी क्या हमारा नगर निगम बेहतर करता है क्या? नहीं करता है, और ये शर्मनाक है। तो उदयपुर में डॉग बाइटिंग का एक और मामला, एक छोटा सा मासूम बच्चा अपने घर के बाहर खेलने निकला था और 3 कुत्तों ने उसे काट लिया।